ईद के दिन तो पेट भर जाए, ईद के दिन तो पेट भर जाए, ईद के दिन तो मुस्कुराने दो, चंद लम्हों के वास्ते ही सही इन गरीबों को मुस्कुराने दो। मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, न्यूज़ 18 उर्दू के ऑनलाइन मुशायरे में आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका इस्तक़बाल करते हैं। आज का ये ऑनलाइन मुशायरा क़द्र मुख्तलिफ है। एक तो ये कि इसे ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर पेश किया जा रहा है, और दूसरा सबब यह है कि इसकी बैनुल अक़वामी हैसियत है। बैरूनी ममालिक से भी इसमें कुछ शुराए कराम शिरकत फरमा रहे हैं। आज के इस ऑनलाइन मुशायरे में जो शुराए कराम शिरकत फरमा रहे हैं उनके अस्माए गिरामी इस तरह हैं: जनाब शुएब अनवर, जनाब फ़हीम अख्तर, मोहतरमा फ़ौज़िया रबाब, जनाब जमशेद मसरूर, जनाब डॉक्टर आनंद ओझा बेनाम, और आपका मेज़बान तारिक कमर। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और एक साहिब कलम को आवाज़ देते हैं। अब उस कलम को पुकारते हैं, वो एक कलम जिसके दायरे में उदास नस्लों की दास्तानें उजाड़ सदियों के फासले हैं। वो एक कलम जिसने तय किए हैं हज़ार सहरा, शिकस्त अक़दारे रफ्तगा के हज़ार किस्से लिखे हैं जिसने फुराते जां तेरे तशनगा के। वो एक कलम जिसके तश्न लब पर शिकस्त दिल की हिकायतें हैं, लहू से तहरीर आयतें हैं। वही कलम तो मेरे बिरादर के हाथ में है, शुएब अनवर के हाथ में है। आइए दरख्वास्त करते हैं मोहतरम शुएब अनवर से, जो बाराबंकी से आज की इस ऑनलाइन मुशायरे में शरीक होकर बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। मुलाहदा फरमाइए हमारे अहद की नई और मोतबर आवाज़ मोहतरम शुएब अनवर। आइए शेरी सफ़र का आगाज़ करते हैं। मतलब हाजिर करता हूँ कि बस एक बार मेरा उसका सामना हो जाए। वाह। बस एक बार मेरा उसका सामना हो जाए, अजब नहीं है कि वो माइले वफा हो जाए। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस एक बार मेरा उसका सामना हो जाए, अजब नहीं है कि वो माइले वफा हो जाए। और सानी मतलब यूँ कहा है कि बड़ा जो बनने की ज़िद है तो वो बड़ा हो जाए। बड़ा जो बनने की ज़िद है तो वो बड़ा हो जाए, किसी तरह से मगर हल ये मसला हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। बड़ा जो बनने की ज़िद है तो वो बड़ा हो जाए, किसी तरह से मगर हल ये मसला हो जाए। और शेर समाज फरमाए कि तुम उसकी दुखती हुई रग पे हाथ रख देना। क्या कहने? तुम उसकी दुखती हुई रग पे हाथ रख देना, जो चाहते हो कि दुश्मन चराग पा हो जाए। बहुत खूब। तुम उसकी दुखती हुई रग पे हाथ रख देना, जो चाहते हो कि दुश्मन चराग पा हो जाए। और तुम्हारे पास, ये शेर बतौर ख़ास समाज फरमाइए कि तुम्हारे पास तो नंबर है 30 पारों के। वाह। तुम्हारे पास तो नंबर है 30 पारों के, इधर मिलाओ उधर उससे राब्ता हो जाए। इधर मिलाओ उधर उससे राब्ता हो जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। तुम्हारे पास तो नंबर है 30 पारों के, इधर मिलाओ उधर उससे राब्ता हो जाए। और मख्ता इन्हीं मोहब्बतों से कि ये उनसे पूछो तो अनवर वो चाहते क्या है। बहुत खूब। ये उनसे पूछो तो अनवर वो चाहते क्या है। यहाँ की खाक भी क्या खाके करबला हो जाए। यहाँ की खाक भी क्या खाके करबला हो जाए। बस एक बार मेरा उसका सामना हो जाए, अजब नहीं है कि वो माइले वफा हो जाए। बहुत शुक्रिया। ये गज़ल के चंद शेर और समाज फरमा ली। इरशाद अर्ज़ किया है कि राहतें, मतलब समझ फरमाइए कि राहतें मिलेंगी अब जुल्म के निज़ाम से। राहतें मिलेंगी अब जुल्म के निज़ाम से, बाज आइए मियाँ इस ख्याले खाम से। वाह 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 वाह। राहतें मिलेंगी अब जुल्म के निज़ाम से, बाज आइए मियाँ इस ख्याले खाम से। कल कहाँ, शेर समाज फरमाइए कि कल कहाँ ज़रूरतें घेर मार ले मुझे।
کیا کہنے کل کہاں ضرورتیں گھیر مار لے مجھے، آج تو میں بچ گیا لقمہ حرام سے، واہ واہ واہ، آج تو میں بچ گیا لقمہ حرام سے، کل کہاں ضرورتیں گھیر مار لے مجھے، آج تو میں بچ گیا لقمہ حرام سے۔ اور شعر بطور خاص کہ قربتوں کو چھوڑیے نسبتیں نہیں رہیں، بہت خوب، قربتوں کو چھوڑیے نسبتیں نہیں رہیں، شاہ سے غلام کو، شاہ کو غلام سے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ قربتوں کو چھوڑیے نسبتیں نہیں رہیں، شاہ سے غلام کو، شاہ کو غلام سے۔ ظرف کا شعر سماعت فرمائے کہ ظرف کا یہ کھیل ہے، کھیل ہے ضمیر کا، ظرف کا یہ کھیل ہے، کھیل ہے ضمیر کا، خاص ہے بنے ہوئے چند لوگ عام سے۔ کیا کہنے، کیا بہت شکریہ، بڑی نوازش، بہت شکریہ۔ اور غور کیجئے اگر آج بھی ہے حل طلب، غور کیجئے اگر آج بھی ہے حل طلب، مسئلے ہزار ہا مرحلے تمام سے۔ بہت عمدہ۔ غور کیجئے اگر آج بھی ہے حل طلب، مسئلے ہزار ہا مرحلے تمام سے۔ چند شعر اور مطلب سنیے کہ میں نے ہر لفظ ابھارا نئی تفسیر کے ساتھ، واہ واہ، میں نے ہر لفظ ابھارا نئی تفسیر کے ساتھ، کوئی اجلت نہیں برتی کبھی تحریر کے ساتھ، بہت کوئی اجلت نہیں برتی کبھی تحریر کے ساتھ۔ شعر سماعت فرمائے کہ درد، ثانی مطلب کہ درد اشعار میں ڈھالے نئی تدبیر کے ساتھ، بہت خوبصورت۔ درد اشعار میں ڈھالے نئی تدبیر کے ساتھ، ہم وفادار رہے میر تقی میر کے ساتھ۔ زندہ باد، بہت شکریہ۔ ہم وفادار رہے میر تقی میر کے ساتھ، درد اشعار میں ڈالے نئی تدبیر کے ساتھ، ہم وفادار رہے میر تقی میر کے ساتھ۔ یہ شعر بطور خاص کہ فاقہ مستوں نے بنا لی ہے خود اپنی دنیا، واہ، فاقہ مستوں نے بنا لی ہے خود اپنی دنیا، فاقہ مستوں نے بنا لی ہے خود اپنی دنیا، لوگ الجھے ہی رہے مسند و جاگیر کے ساتھ، بہت لوگ الجھے ہی رہے مسند و جاگیر کے ساتھ۔ اور یہ شعر آخری شعر غزل کا کہ تم اسیران قفس سے کہو تیار رہیں، واہ واہ واہ، تم اسیران قفس سے کہو تیار رہیں، رقص ہر حال میں ہوگا ابھی زنجیر کے ساتھ۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ کہ تم اسیران قفس سے کہو تیار رہیں، رقص ہر حال میں ہوگا ابھی زنجیر کے ساتھ، میں نے ہر لفظ ابھارا نئی تفسیر کے ساتھ، کوئی اجلت نہیں برتی کبھی تحریر کے ساتھ، فاقہ مستوں نے بنا لی ہے خود اپنی دنیا، لوگ الجھے ہی رہے مسند و جاگیر کے ساتھ۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ معزز خواتین و حضرات، ہم نے بارہا کہا ہے کہ کاروان سخن کا سفر نئی آوازوں کی تلاش کا ایک خوبصورت سلسلہ ہے، ایک خوبصورت سفر ہے۔ کچھ نئے نام ابھر کر سامنے آئے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے ذریعے باقاعدہ شناخت کی منزلیں طے کی ہیں۔ آج کے اس اہم پروگرام میں لندن سے محترم فہیم اختر صاحب شریک سخن ہو رہے ہیں، شریک کارواں ہو رہے ہیں۔ فہیم اختر کا تعارف یوں تو کئی حوالوں سے پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ دیار غیر میں رہتے ہوئے اردو زبان و ادب کی ترقی کی اور ترویج کی جو کوششیں کر رہے ہیں وہ نہایت اہم اور ممتاز ہیں۔ بہترین ادیب ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں۔ آئیے انہیں ڈاکٹر نسیم مظفر صاحب کے ان 4 مصرعوں کے ساتھ دعوت سخن دیتے ہیں کہ کیمرے کو میری عادت کا پتہ کیسے چلا، کیمرے کو میری عادت کا پتہ کیسے چلا، میری تصویر میں آنکھیں نہیں خواب آئے ہیں، میں نے جس شخص کو سوغات میں بھیجے تھے چراغ، میں نے جس شخص کو سوغات میں بھیجے تھے چراغ، اس کی جانب سے ہواؤں میں جواب آئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے لندن سے محترم فہیم اختر۔ آداب عرض ہے، میں غزل کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سہمی آنکھوں میں
सहमी आंखों में ये कुछ ख्वाब जवा रहने दो। क्या कहना है? सहमी आंखों में ये कुछ ख्वाब जवा रहने दो, घर की अंगनाई में पैरों के निशा रहने दो। वाह वाह वाह। सहमी आंखों में ये कुछ ख्वाब जवा रहने दो, घर की अंगनाई में पैरों के निशा रहने दो। और ये शेर देखिए कि थक के बैठी हैं जो चौखट पे तुम्हारी सांसें। क्या कहने? थक के बैठी हैं जो चौखट पे तुम्हारी सांसें, गम के एहसास छुपाओ ना, आया रहने दो। वाह वाह वाह। गम थक के बैठी हैं जो चौखट पे तुम्हारी सांसें, गम के एहसास छुपाओ ना, आया रहने दो। और तवज्जो चाहूंगा कि जुल्म का दरिया अभी सर से गुजर सकता है। वाह क्या कहने भाई। जुल्म का दरिया अभी सर से गुजर सकता है, हाथ में फिर अलमे हक वाजा रहने दो। क्या कहने? क्या हाथ कहने? में फिर अलमे हक वाजा रहने दो। और ये शेर सुनिए कि आग तो जाएगी बुझ मेरी चिता की फिर भी। वाह। आग तो जाएगी बुझ मेरी चिता की फिर भी, जल रही आग जो सीने में धुआं रहने दो। वाह वाह। जल रही आग जो सीने में धुआं रहने दो। और ये मक्ते का शेर है कि उनके किरदार से ऐसे ना उठाओ पर्दा, उनके किरदार से ऐसे ना उठाओ पर्दा, कर न दे नंगा फहीम उनको निहा रहने दो। अरे वाह वाह उनके वाह वाह। किरदार से ऐसे ना उठाओ पर्दा, कर न दे नंगा फहीम उनको निहा रहने दो। सहमी आंखों में ये कुछ ख्वाब जवा रहने दो, घर की अंगनाई में पैरों के निशा रहने दो। कुछ शेर मुलाजा फरमाइए। मेरी तन्हाई डसे है मुझे नागन की तरह। वाह। मेरी तन्हाई डसे है मुझे नागन की तरह, भीड़ में रहता हूँ लेकिन किसी उलझन की तरह। क्या कहने? मेरी तन्हाई डसे है मुझे नागन की तरह, भीड़ में रहता हूँ लेकिन किसी उलझन की तरह। शेर मुलाजा कीजिए कि खुल के रोने भी नहीं देता जमाना मुझको, खुल के रोने भी नहीं देता जमाना मुझको, आँख नम रहती है मेरी मेरे दामन की तरह। बहुत खुल के रोने भी नहीं देता, खुल के रोने भी नहीं देता जमाना मुझको, आँख नम रहती है मेरी मेरे दामन की तरह। ये शेर तवज्जो चाहूंगा कि मेरी आहों की सदा कोई नहीं सुनता है। क्या कहने? मेरी आहों की सदा कोई नहीं सुनता है, एक साया हूँ जो वीरान है चिलमन की तरह। वाह वाह। एक साया हूँ जो वीरान है चिलमन की तरह। मक्ते का शेर है। जोड़ता जाता हूँ हैरान वजूद अपना फहीम। क्या कहना है? जोड़ता जाता हूँ हैरान वजूद अपना फहीम, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हूँ किसी कतरन की तरह। वाह वाह। जोड़ता जाता हूँ हैरान वजूद अपना फहीम, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हूँ किसी कतरन की तरह, मेरी तन्हाई डसे है मुझे नागिन की तरह, भीड़ में रहता हूँ किसी उलझन की तरह। गजल के चंद अशार पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। इरशाद। मुझसे मिलकर भी वो मिला नहीं, मुझसे मिलकर भी वो मिला नहीं है, मुझको इस बात का गिला नहीं। वाह वाह। मुझसे मिलकर भी वो मिला नहीं है, मुझको इस बात का गिला नहीं है। और शेर देखिए कि मुझको है इल्म है जमाना खफा, बहुत उम्दा। मुझको है इल्म है जमाना खफा, रूठना तेरा सानहा नहीं है, बहुत खूबसूरत। रूठना तेरा सानहा नहीं है। और ये शेर देखिए कि सख्त जा हूँ है कम अजियत ये, क्या कहने? सख्त जा हूँ है कम अजियत ये, एक चोट और मसला नहीं, वाह वाह वाह। एक चोट और मसला नहीं है। और ये शेर देखिए कि हालात हाजरा पर जिस तरह से पिछले कुछ सालों में अमवात हुई हैं, हर लोग
हर कोई इससे मुतासिर हुआ है कि बेहिसी भर गई जमाने में, वाह, बेहिसी भर गई जमाने में, गम सुनाने का फायदा नहीं। अरे वाह वाह वाह, बेहिसी भर गई जमाने में, गम सुनाने का फायदा नहीं है। और तवज्जो चाहूं कि है बसा इस तरह वो सांसों में, सुभान अल्लाह। है बसा इस तरह वो सांसों में, दूर होकर भी वो जुदा नहीं। क्या कहने, क्या कहने? दूर होकर भी वो जुदा नहीं। और मक्ते का शेर है, जब मिला था तो जो था हाल फहीम, वाह वाह, जब मिला था तो जो था हाल फहीम, अब तो वो हाल भी मेरा नहीं है। बहुत अच्छे। जब मिला था तो जो था हाल फहीम, अब तो वो हाल भी मेरा नहीं है। मुझसे मिलकर भी वो मिला नहीं है, मुझको इस बात का गिला नहीं है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, एक ज़माना था जब हमारी शायरी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन की बात कर रही थी। औरत की महरूमी और महकूमी के क़िस्से शायरी के हवाले से रकम भी किए जा रहे थे और उन्हें पेश भी किया जा रहा था। शेर यूँ कहा जा रहा था, मैंने ये सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, कौन जंगल में लगे पेड़ को पानी देगा। या शेर यूँ कहा गया, मैं अपने जिस्म में रहती हूँ इस तकल्लुफ़ से कि जैसे और किसी दूसरे के घर में हूँ। बहुत खूबसूरत शायरी की गई और यही शायरी का खूबसूरत सिलसिला आज नई नस्ल तक पहुँचता है। और नई नस्ल की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक निहायत रोशन और मोतबर नाम मोहतरमा फौजिया रबाब का आता है। फौजिया रबाब बहुत खूबसूरत शेर कहती हैं, बहुत एतबार के साथ करती हैं, ज़िम्मेदारी के साथ शेरी रुझानात की तर्जुमानी कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाला वक्त फौजिया रबाब का वक्त है। आप भी उनके कलाम को सुनिए और देखिए कि अच्छी और सच्ची शायरी किस अंदाज से अपने अहद की सूरतगरी कर रही है, अपने मसाइल की अक्कासी और तर्जुमानी कर रही है। मुलाहज़ा फरमाइए मोहतरमा फौजिया रबाब। बहुत शुक्रिया और साहब। एक मतलब से आगाज़ कर रही हूँ। मतलब यूँ है कि तेरी आंखों में जो एक कतरा छुपा है मैं हूँ। क्या कहने?
तेरी आंखों में जो एक कतरा छुपा है, मैं हूँ जिसने छुप छुप के तेरा दर्द सहा है। मैं हूँ बहुत खूब, बहुत खूब। जिसने छुप छुप के तेरा दर्द सहा है। मैं हूँ एक पत्थर कि जिसे आँच न आई, तू है। वाह, एक पत्थर के जिसे आँच न आई, तू है। एक आईना कि जो टूट चुका है, मैं हूँ। बहुत खूब। एक आईना के जो टूट चुका है, मैं हूँ। जिसको हंस हंस के हमेशा ही है टाला तूने। वाह, जिसको हंस हंस के हमेशा ही है टाला तूने। जिसने रो रो के तुझे अपना कहा है, मैं हूँ। क्या कहने, क्या कहने? जिसने रो रो के तुझे अपना कहा है, मैं हूँ। तुझ में डूबी तो मुझे अपनी खबर ही कब थी। वाह, तुझ में डूबी तो मुझे अपनी खबर ही कब थी। मैंने ये दूसरे लोगों से सुना है, मैं हूँ। वाह 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 मैंने ये दूसरे लोगों से सुना है, मैं हूँ। और शेर बतौर खास देखिए कि उसने जब भी कहा कोई नहीं शायद अपना। बहुत खूब। उसने जब भी कहा कोई नहीं शायद अपना, मैंने बेसाख्ता हर बार कहा है, मैं हूँ। बहुत खूब। मैंने बेसाख्ता हर बार कहा है, मैं हूँ। वाह, बहुत शुक्रिया। एक गजल से चंद अशआर और देखें कि कठिन है रास्ता, देखो हमारी बात सुनो। कठिन है रास्ता, देखो हमारी बात सुनो। पकड़ के जिद न यूं बैठो, हमारी बात सुनो। सुभान पकड़ अल्लाह। के जिद न यूं बैठो, हमारी बात सुनो। खुदा करे कभी पाकीज़गी खुले तुम पर। वाह, खुदा करे कभी पाकीज़गी खुले तुम पर। हमारी आंखों में झांको, हमारी बात सुनो। बहुत खूब। हमारी आंखों में झांको, हमारी बात सुनो। ये लोग ख्वाब तलक नोच लेने वाले हैं। क्या कहने? ये लोग ख्वाब तलक नोच लेने वाले हैं। हमारी खामोशी समझो, हमारी बात सुनो। वाह वाह वाह। हमारी खामोशी समझो, हमारी बात सुनो। जो हम उदास बहुत हैं, बहुत शुक्रिया। जो हम उदास बहुत हैं, तुम्हारा गम है हमें। क्या कहने? जो हम उदास बहुत हैं, तुम्हारा गम है हमें। कुछ अपने बारे में सोचो, हमारी बात सुनो। सुभान कुछ अल्लाह। अपने बारे सुभान में अल्लाह। सोचो, हमारी बात सुनो। हर एक शख्स जहां में नहीं तमाशाकार। क्या कहने? हर एक शख्स जहां में नहीं तमाशाकार। ठहर के देखने वालों, हमारी बात सुनो। बहुत उम्दा। ठहर के देखने वालों, हमारी बात सुनो। हमारे बाद हमें आसमान लिख दोगे। क्या कहने, क्या कहने? हमारे बाद हमें आसमान लिख दोगे। अभी तो जिंदा है लोगों, हमारी बात सुनो। बहुत अभी तो जिंदा है लोगों, हमारी बात सुनो। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। हमारे बाद हमें आसमान लिख दोगे। अभी तो जिंदा है लोगों, हमारी बात सुनो। यकीन करो कि अकेले में डर लगेगा तुम्हें। वाह, यकीन करो कि अकेले में डर लगेगा तुम्हें। हमारा हाथ न छोड़ो, हमारी बात सुनो। क्या कहने, हमारा क्या कहने? हाथ न छोड़ो, हमारी बात सुनो। हमारी बात कहीं और करके क्या हासिल। हमारी बात कहीं और करके क्या हासिल। हमारे सामने बोलो, हमारी बात सुनो। अरे वाह वाह हमारे वाह। सामने बोलो, हमारी बात सुनो। रबाब चीख रहे हैं तमाम सन्नाटे। रबाब चीख रहे हैं तमाम सन्नाटे। हमें जरा भी न छेड़ो, हमारी बात सुनो। बहुत हमें जरा भी न छेड़ो, हमारी बात सुनो। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मोहब्बतें। एक गजल से चंद अशआर और मुलाहिजा फरमाइए कि किसको अपना हाल सुनाए, आप बताएं। वाह, किसको अपना हाल सुनाए, आप बताएं।
कैसे दिल को हम समझाएं, आप बताएं। वाह वाह वाह। कैसे दिल को हम समझाएं, आप बताएं। आप कहें मैं बाद में ही अपनी कह लूंगी, आप कहें मैं बाद में ही अपनी कह लूंगी, आप कहीं फिर भूल न जाएं, आप बताएं। बहुत बहुत आप कहीं फिर भूल न जाएं, आप बताएं। और शेर बतौर खास के आपकी सुख्ताहट से क्या समझा जाए, बहुत खूब। आपकी सुख्ताहट से क्या समझा जाए, क्या अब हम मिलने नहीं आए, आप बताएं। जिंदाबाद क्या अब हम मिलने नहीं आए, आप बताएं। आप बिना अब कौन हमारे नाज उठाए, आप बिना अब कौन हमारे नाज उठाए, किससे रूठें किसको सताएं, आप बताएं। क्या बात कही है, वाह। बोलें, आप पे कोई कयामत गुजरेगी क्या, क्या कहना है? बोले आप पे कोई कयामत गुजरेगी क्या, आपके जैसे हम हो जाएं, आप बताएं। बहुत आपके जैसे हम हो जाएं, आप बताएं। फर्क कहाँ रह जाएगा फिर हम दोनों में, फर्क कहाँ रह जाएगा फिर हम दोनों में, हम भी गर एहसान जताएं, आप बताएं। क्या खूबसूरत हम शेर भी है। गर एहसान जताएं, आप बताएं। खामोशी ने सब कुछ ही तो कह डाला है, खामोशी ने सब कुछ ही तो कह डाला है, बोले ना अब क्या बतलाएं, आप बताएं। बोले ना अब क्या बतलाएं, आप बताएं। मुअज़्ज़िज़ ख़ातीन व हज़रात, इस खूबसूरत और मानी-ख़ेज़ कलाम के बाद आइए बहस शायर एक नज़्म और एक गज़ल के चंद शेर आपकी मोतबर समातों की नज़र करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएंगे। एक नज़्म पेश खिदमत है जिसका उन्वान है मौसम मिजाज, मुलाहिज़ा फरमाएंगे। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना ख़िज़ां का मौसम गुजर गया है, अगर वो चाहे तो लौट आए। क्या कहने, क्या कहने। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना ख़िज़ां का मौसम गुजर गया है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे पयामे बहार देकर बस इतना कहना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है। वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुभ गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे बताना मलूल बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है, उसे बताना मलूल बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है। वो मुज़महिल और ख़मोश रातें भी अब तकल्लुम से आशना है। ये ज़िंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं। क्या कहने, क्या कहने। ये ज़िंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है कि आज शम्मों की रक़्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं है। वाह वाह। ये ज़िंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है कि आज शम्मों की रक़्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं है। कभी सदाएं भी बेनवा थीं और अब वो खामोशी भी एक सुखन है। मुलाहिज़ा फरमाएंगे। कभी सदाएं भी बेनवा थीं और अब खामोशी भी एक सुखन है। क़बा पे दिन की है कोई धब्बा, न शब का दामन ही पुरशिकन है। उसे बताना गमों का दरिया उतर गया है। सुभान अल्लाह, वाह। उसे बताना गमों का दरिया उतर गया है। उसे बताना कि ज़ख्म हिजरत भी भर गया है। क्या कहने, उसे क्या कहने। बताना कि जर्द मौसम गुजर गया है। मगर उसे तुम ये मत बताना, मगर उसे तुम ये मत बताना, फरेब जिसको दिया था उसने वो शख्स अंदर से मर गया है। 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 एक गज़ल के चंद शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएंगे। मतलब पेश खिदमत है कि आब दर आब मेरे साथ सफ़र करते हैं। वाह। आब दर आब दर आब मेरे साथ सफ़र करते हैं। तशनलब ख्वाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। आप दर आप मेरे साथ सफ़र करते हैं। तशनलब ख्वाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। और ये शेर देखेंगे ख़ास तौर से कि दश्त एहसास
तेरी प्यास से मैं हार गया। क्या कहने? दश्त एहसास तेरी प्यास से मैं हार गया, वरना सैलाब मेरे साथ सफर करते। वाह वाह वाह। दश्त एहसास तेरी प्यास से मैं हार गया, वरना सैलाब मेरे साथ सफर करते हैं। और ये शेर भी देखेंगे कि वरना सैलाब मेरे साथ सफर करते हैं, मैं हूँ बुनियाद का पत्थर तुझे मालूम नहीं। वाह। मैं हूँ बुनियाद का पत्थर, मैं हूँ बुनियाद का पत्थर तुझे मालूम नहीं, ताको महराब मेरे साथ सफर करते हैं। क्या कहने? मैं हूँ बुनियाद का पत्थर तुझे मालूम नहीं, ताको महराब मेरे साथ सफर करते हैं। एक सियाह रात ताक़ुब में लगी रहती है। बहुत खूबसूरत। खास तौर से देखेंगे इस शेर का पस मंजर भी, आपकी मौजूद समातों की नज़र। एक सियाह रात ताक़ुब में लगी रहती है, नजमो महताब मेरे साथ सफर करते हैं। एक सियाह रात ताक़ुब में लगी रहती है, नजमो महताब मेरे साथ सफर करते हैं। और ये शेर भी ख़ास तौर से मुलादा फरमाएंगे कि नजमो महताब मेरे साथ सफ़र करते हैं, जानते हैं कि मुझे नींद नहीं आएगी। वाह। जानते हैं कि मुझे नींद नहीं आएगी, फिर भी कुछ ख्वाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। जानते हैं कि मुझे नींद नहीं आएगी, फिर भी कुछ ख्वाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। और ये शेर भी मुलादा फरमाएंगे ख़ास तौर से, फिर भी कुछ ख्वाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। ये बताते हैं कहाँ बैठना उठना है कहाँ। मुलादा फरमाइएगा उर्दू तहजीब और तिफल मकतब का ये शेर, ख़ास तौर से आपकी मौजूद समातों की नज़र। ये बताते हैं कहाँ बैठना उठना है कहाँ, ये बताते हैं कहाँ बैठना उठना है कहाँ, मेरे आदाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। ये बताते हैं कहाँ बैठना उठना है कहाँ, मेरे आदाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। दश्त एहसास तेरी प्यास से मैं हार गया, वरना सैलाब मेरे साथ सफ़र करते हैं, वरना सैलाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन और हज़रात, शायरी जीती जागती ज़िंदगी का दीदा और नादीदा मंज़रनामा है। ये खामोशियों में गुफ्तगू और गुफ्तगू में खामोशियों की बाज़गश्त है। ये हासिल और लाहासिल की जादूगरी ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के मसाइल की नोहागरी भी है। जब ज़िम्मेदार लोग शायरी करते हैं तो बहुत से मौज़ूआत उनकी शायरी उनके अफ़कार का हिस्सा बन जाते हैं। आज के इस मुशायरे में जमशेद मसरूर बहुत अहम नाम, बहुत मुमताज़ नाम नार्वे से शिरकत फरमा रहे हैं। बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अपने अदबी फ़राइज़ को अंजाम भी दे रहे हैं। आइए उन्हें जनाब बेदिल के इन 4 मिसरों के साथ दावत सुखन देते हैं कि गर्मी लगी तो खुद से अलग हो के सो गए, गर्मी लगी तो खुद से अलग हो के सो गए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। गर्मी लगी तो खुद से अलग हो के सो गए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। हाजत भी जलजले में कफन की नहीं रही, लाशों ने खुद मकानों का मलबा पहन लिया। मोहतरम जमशेद मसरूर हमारे अहद की रोशन और ताबनाक आवाज़ मुलाहज़ा फरमाइए आज के इस ऑनलाइन मुशायरे में नार्वे से शिरकत फरमा रहे हैं। गज़ल पेश खिदमत है। लगते हैं दिसावर से नए आए हुए लोग। वाह। लगते हैं दिसावर से नए आए हुए लोग, होते हैं कई बार के दोहराए हुए लोग। वाह वाह। लगते हैं दिसावर से नए आए हुए लोग, होते हैं कई बार के
दोहराए हुए लोग, सर शाम के सायों की तरह डाल के चलते, सर शाम के सायों की तरह डाल के चलते, जैसे किसी होने पे हों पछताए हुए लोग। बहुत वाह। सर शाम के सायों की तरह डाल के चलते, जैसे किसी होने पे हों पछताए हुए लोग। पेड़ों की तरह काट के रखे हुए मंजर, क्या कहने? पेड़ों की तरह काट के रखे हुए मंजर, पिनों से तस्वीर पे चिपकाए हुए लोग। बहुत खूब, बहुत खूब। पेड़ों की तरह काट के रखे हुए मंजर, पिनों से तस्वीर पे चिपकाए हुए लोग। कुछ धूप थी अलगन पे पड़ी पिछले बरस की, आहा, कुछ धूप थी अलगन पे पड़ी पिछले बरस की। इस मैल को भी जिस्मों से लिपटाए हुए लोग। वाह वाह वाह। हुक्म आया हुआ होता है ऐवान शही से, हुक्म आया हुआ होता है ऐवान शही से, लगते हैं अदालत से सजा पाए हुए लोग। वाह 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 वाह। वाह, सीने से भी लग जाएं तो कर देते हैं मैला, वाह क्या कहने भाई। सीने से भी लग जाएं तो कर देते हैं मैला। आलूदगी दहर से गदलाए हुए लोग। क्या बात कही है। बाहर की सलाखों से लटकता हुआ अंबोह, बाहर की सलाखों से लटकता हुआ अंबोह, खंजर लिए गाड़ी में जगह पाए हुए लोग। बहुत वाह। और आखिरी शेर है, सूरज को किसी समत निकलने नहीं देते, वाह, सूरज को किसी समत निकलने नहीं देते। कुछ नींदों के कुछ ख्वाबों के बहलाए हुए लोग। वाह वाह। मतलब पेश खिदमत है। इरशाद। दूर खड़ा है दश्त में एक शजर लगा हुआ, वाह। दूर खड़ा है दश्त में एक शजर लगा हुआ, जैसे फसीले शहर से शहर बदर लगा हुआ। बहुत वाह। दूर खड़ा है दश्त में एक शजर लगा हुआ, जैसे फसीले शहर से शहर बदर लगा हुआ। सोज से यूं निढाल है जख्मे जिगर लगा हुआ, क्या कहने। सोज से यूं निढाल है जख्मे जिगर लगा हुआ, जैसे जमीन पे दर्द से ख्वाब का सर लगा हुआ। वाह 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 वाह। शोभदाबाज लोग हैं चश्म जदन में क्या हुए, वाह। शोभदाबाज लोग हैं चश्म जदन में क्या हुए, खाक पे धड़ पड़ा हुआ पेड़ पे सर लगा हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। मिलते हैं रोज शहर में चंद मुज़य्यन आदमी, मिलते हैं रोज शहर में चंद मुज़य्यन आदमी, खूक की दुम लगी हुई बूम का पर लगा हुआ। क्या कहने, क्या कहने। खाक पे हो के ताक पर
پھول کی یہ جگہ نہیں، جیسے مقام پر نہیں، نیزے پہ سر لگا ہوا۔ بہت خوب، خاک پہ ہو کہ طاق پر، پھول کی یہ جگہ نہیں، جیسے مقام پر نہیں، نیزے پہ سر لگا ہوا۔ دور کھڑا ہے دشت میں ایک شجر لگا ہوا، جیسے فصیل شہر سے شہر بدر لگا ہوا۔ غزل پیش خدمت ہے۔ ارشاد علی، جرت کو خوف جاں سے زیادہ کیا تو ہے، بہت اچھے۔ جرت کو خوف جاں سے زیادہ کیا تو ہے، ہمت سے بڑھ کے ایک ارادہ کیا تو ہے۔ क्या बात कही है, वाह। یہ لاش ہے کہ سنگ میرے زیر پا مگر، یہ لاش ہے کہ سنگ میرے زیر پا مگر، اس شے نے میرے قد کو زیادہ کیا تو ہے۔ بہت خوب، ملبے کے ساتھ لوگ ہٹانے پڑے مگر، واہ، ملبے کے ساتھ لوگ ہٹانے پڑے مگر، اس شہر کو کسی نے کشادہ کیا تو ہے۔ بہت خوب، وہ نعرہ ہائے جنگ سے اترا دلیل پر، واہ، وہ نعرہ ہائے جنگ سے اترا دلیل پر، ہم نے کوئی سوار پیادہ کیا تو ہے۔ واہ واہ، تحریر پہ لگائی علامت سوال کی، تحریر پہ لگائی علامت سوال کی، ایک حرف اس میں ہم نے زیادہ کیا تو ہے۔ واہ 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 واہ، واہ، تحریر پہ لگائی علامت سوال کی، ایک حرف اس میں ہم نے زیادہ کیا تو ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ریاضت نہ ہو قبول، واہ، یہ اور بات ہے کہ ریاضت نہ ہو قبول، ہم نے بھی استخاں کو برادہ کیا تو ہے۔ اور مکتا ہے حرف غلط کو کہہ دیا جمشید نے غلط، क्या कहने हैं? حرف غلط کو کہہ دیا جمشید نے غلط، اس رسم کا کسی نے اعادہ کیا تو ہے۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، تبھی تو لوش کما کا زبان تیر کی ہے، تمام عمر کی ایذا رسانیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، بہت سے قلم ایسے ہیں جن کے سفر رائے گا چلے گئے، کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا۔ آج کے اس آن لائن مشاعرے میں محترم ڈاکٹر آنند اوجھا بے نام شرکت فرما رہے ہیں۔ بطور صدر وہ اپنا کلام پیش کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ خوبصورت شاعری کس انداز سے اپنا سفر طے کر رہی ہے، اپنا اعتبار اور معیار قائم کر رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے محترم ڈاکٹر آنند اوجھا بے نام۔ ये मेरी गजल है, देखें। عطا کیجیے۔ सहर की रस्म होनी है, रिवाजे शाम होना है, बहुत सहर की रस्म होनी है, रिवाजे शाम होना है,
ڈھلی جب رات کچھ آگے لبوں پر جام ہونا ہے، سحر کی رسم ہونی ہے، ابھی تو بچ کے چلتا ہوں، طوائف کی گلی ہے یہ، ابھی تو بچ کے چلتا ہوں، طوائف کی گلی ہے یہ، مگر معلوم ہے مجھ کو یہ رستہ عام ہونا ہے، سحر کی رسم ہونی ہے، رواج شام ہونا ہے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت شعر کہ پریشان کیوں ہو تم ناحق، یہاں ہر چیز بکتی ہے، پھر سے کہیے، پریشان تم ہو کیوں ناحق، یہاں ہر چیز بکتی ہے، بکے گی دیر سے تھوڑا، ابھی طے دام ہونا ہے، سحر کی رسم ہونی ہے۔ اور یہ بڑا نازک سا شعر ہے کہ گلوں کی شاخ میں چھپ کر ہمیں کانٹوں نے چھیڑا ہے، بہت گلوں کی شاخ میں چھپ کر ہمیں کانٹوں نے چھیڑا ہے، ہمیں خوشبو نراسائی یہی الزام ہونا ہے، سحر کی رسم ہونی ہے، رواج شام ہونا ہے۔ شعر دیکھیں، نرا میں سنتو سروے چ سنتو سروے جنہ سکھینہ، بہت خوبصورت، نرا میں سنتو سروے چ سنتو سروے جنہ سکھینہ، کہے سب ہوں سلامت جو وہی اسلام ہونا ہے، سحر کی رسم ہونی ہے، رواج شام ہونا ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے ایک چیز یہ پیغام دینا چاہوں گا، ہوا بے نام اس خاطر فسادوں سے میں بچ نکلوں، کیا کہنا ہے؟ تخلص بے نام لکھتا ہوں، لوگ مجھے چاہے جس نام سے پکاریں، لیکن میری روح مجھے بے نام کے نام سے ہی یاد کرتی ہے کہ ہوا بے نام اس خاطر فسادوں سے میں بچ نکلوں، کوئی بھی نام رکھ لوں میں مجھے بدنام ہونا ہے، سحر کی رسم ہونی ہے، رواج شام ہونا ہے۔ اور مقطع دیکھیں کہ قطر ڈالی زمین ساری، الگ ایک نام دے دے کے، قطر ڈالی زمین ساری، الگ ایک نام دے دے کے، پڑے گی گرد جب تجھ پر
تجھے بے نام ہونا ہے، بہت خوب۔ سحر کی رسم ہونی ہے، رواج شام ہونا ہے، ابھی تو بچ کے چلتا ہوں، طوائف کی گلی ہے یہ، مگر معلوم ہے مجھ کو یہ رستہ ہونا ہے۔ شکریہ۔ یہ دوسری غزل آپ کے سامنے پیش ہے۔ میں نے پہچان کے لیے پھر اس کا ایک عنوان دیا ہے، پتھر کا سینہ۔ ہر وقت یہ کیا بات ہے، تمہیں جام مینا چاہیے، بہت خوب۔ ہر وقت یہ کیا بات ہے، تمہیں جام مینا چاہیے، ارے میں کشوں ہر جام کو قطروں میں پینا چاہیے، ارے میں کشوں ہر جام کو قطروں میں پینا چاہیے، جو آج اترے کل چڑھے وہی میں کشی کا طور ہے، جو آج اترے کل چڑھے وہی میں کشی کا طور ہے، ہاں یہ نشیلی زندگی رک رک کے جینا چاہیے، ہاں یہ نشیلی زندگی رک رک کے جینا چاہیے۔ یہ غزل میں نے نئی پیڑھی کے لیے لکھا ہے، جو ایک ہی دن میں، کچھ ہی مہینوں میں، کچھ ہی سالوں میں بہت کچھ حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ ان کے لیے ایک شعر کہ کچھ خواہشیں پوری نہ جو، ایسے میں تھوڑا صبر کر، کچھ خواہشیں پوری نہ جو، ایسے میں تھوڑا صبر کر، ارے یہ خدا بھی کیا کرے، سب کو حسینہ چاہیے، ارے یہ خدا بھی کیا کرے، سب کو حسینہ چاہیے۔ اور یہ شعر دیکھیں، عطا کیجئے کہ کل کیوں مروں جب آج میں اس شرط پر تیار ہوں، کل کیوں مروں جب آج میں اس شرط پر تیار ہوں، مجھے جو کفن جب بھی ملے زلفوں سے بینا چاہیے، مجھے جو کفن جب بھی ملے زلفوں سے بینا چاہیے۔ اور شعر دیکھیں، یہ بھی بڑا نازک سا شعر، تھوڑا سا رومانیت لیے ہوئے، کہ چاند کی مانند اب مغرور وہ بھی ہو گیا، اس چاند کی مانند اب مغرور وہ بھی ہو گیا، پردہ ہٹانے کے لیے پورا مہینہ چاہیے، پردہ ہٹانے کے لیے پورا مہینہ چاہیے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ اے رب بتا سینے میں کیوں تو نے یہ نازک دل دیا،
اے رب بتا سینے میں کیوں تو نے یہ نازک دل دیا، گر جینا ہے دنیا میں تو پتھر کا سینہ چاہیے، ہر وقت یہ کیا بات ہے تمہیں جام و مینا چاہیے، ارے میں کشوں ہر جام کو قطروں میں۔ شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، اس خوبصورت کلام کے ساتھ ہی آج کا یہ بین الاقوامی آن لائن مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آئندہ ہفتے کچھ اور معتبر شعراء اور شاعرات کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ کا استقبال کریں گے۔ اپنے میزبان طارق قمر اور نیوز 18 اردو کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔